नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारा नया कानून है बीएनएस। इसमें उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित किया जाना, जो पुराने कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत, जिसमें हम 304A आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत करते थे कि कोई वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हुए किसी व्यक्ति को घायल कर देना और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, इस संबंध में आईपीसी के तहत हम 279 और 304A आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करते थे। नया कानून बीएनएस 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त हो गया है। 1 जुलाई से ऐसे कोई भी घटना घटित होती है, इसमें किन धाराओं में हम अभियोग पंजीकृत करें, इसको लेकर अभी कई पुलिस वालों के मन में शंका उत्पन्न होता है। इसमें मेरा सुझाव ये है कि इस टॉपिक पर आज एक हम अपने ज्ञान के अनुसार और जो नया कानून प्रवृत्त हुआ है इसमें वर्णित शब्दों के अनुसार तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उस संबंध में एक संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, जिससे स्पष्ट होगा कि उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो किस सेक्शन के तहत हम अभियोग पंजीकृत करेंगे। नई कानून बीएनएस की धारा 106, जिसका हेडिंग है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इस पूरे सेक्शन को मैं पहले आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद फिर पुनः इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें लिखा है कि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवबद्ध की कोर्ट में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब वह चिकित्सकीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसे चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता हो तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। 106 का दूसरा पॉइंट कहता है कि जो कोई यान यानी कि वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो कि आपराधिक मानवबद्ध की कोर्ट में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन 106 बीएनएस नए कानून में उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित करने के 2 क्लास दिए हुए हैं, 1061 और 1062। 1061 क्लास में 2 चीजें हैं। एक तो लिखा है कि उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवबद्ध की श्रेणी में नहीं आता है, और इसी क्लास में आगे वर्णित हो रहा है चिकित्सा व्यवसायियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, उनके उपेक्षापूर्ण कार्य से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें शर्त यह दिया है कि वो चिकित्सा व्यवसायी, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी होना चाहिए। क्लास 2 सीधे उतावलापन, उपेक्षापूर्ण
वाहन के चालन से किसी की मृत्यु की बात करता है। अब बात यहाँ पर है कि किसी मोटरयान चालक द्वारा, किसी वाहन के चालक द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु उपेक्षापूर्ण तरीके से लापरवाही पूर्वक या तेज गति चलाने के कारण ठोकर लगने से हो जाती है, तो इनमें से किस सेक्शन में हम अभियोग पंजीकृत करें? तो पहला तो 279 जो हमारे आईपीसी में था, नए कानून बीएनएस में उसकी व्यवस्था 281 में दी गई है, जिस सेक्शन 281 में लिखा है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटपन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहत या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 279 आईपीसी की जगह हम 281 बीएनएस की धारा ऐड करेंगे। साथ ही 304 ए आईपीसी के जगह पर हम बीएनएस की धारा 106 क्लाज 1 को रखेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 106 का क्लाज 2 हम इसमें एफआईआर अभी पंजीकृत नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्रीय सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको